जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? तो रोशन अख्तर जो किस मुगल बादशाह का नाम था, यह था मोहम्मद शाह रंगीला, यानी कि रंगीला बादशाह जिसे कहा जाता है, इसका नाम क्या था? रोशन अख्तर मूल नाम था। उसके बाद है मोहम्मद शाह रंगीला, इनका जो शासन काल था मुगल बादशाह के रूप में 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक था। अहमद शाह अब्दाली का प्रथम आक्रमण हुआ था। अहमद शाह अब्दाली का जो प्रथम आक्रमण हुआ था भारत पर, उस समय मोहम्मद शाह रंगीला का ही शासन था। मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड और फर्रुखाबाद, यह जो है मुगल शासक से स्वतंत्र होने वाला राज्य था। उसके बाद नेक्स्ट है 1739 ईस्वी में नादिर शाह जो भारत पर आक्रमण किया था, वह मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही किया था। नादिर शाह का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? 1739 ईस्वी में। और नादिर शाह जब भारत पर आक्रमण किया था तो तख्त ए ताउस और कोहिनूर हीरा जो है अपने साथ लूट कर ले गया। आइए देखते हैं शाह आलम द्वितीय के बारे में। शाह आलम द्वितीय यह अंग्रेजों के पेंशनर, यानी कि अंग्रेजों के पेंशन पर जो है जीवन यापन करने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। और मीर बख्शी नजीमुद्दौला के भय के कारण जो है यह 12 वर्ष तक दिल्ली से इसे निर्वासित के रूप में इसे जीवन बिताना पड़ा। और मराठों की सहायता से फिर इन्होंने दिल्ली की गद्दी प्राप्त किया था। तो शाह आलम द्वितीय जो फिर गद्दी जो प्राप्त किया था किसकी सहायता से? तो मराठा की सहायता से इन्होंने दिल्ली की गद्दी प्राप्त किया था। अहमद शाह अब्दाली की अगर बात किया जाए तो शाह आलम द्वितीय के समय में अहमद शाह अब्दाली भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? तो कुल 7 बार आक्रमण किया था, जिसमें सबसे अधिक जो है 3 बार आक्रमण इसी के समय हुआ था। इसके समय शाह आलम द्वितीय के समय, जबकि पहला आक्रमण जो किया था अहमद शाह अब्दाली ने, पहला आक्रमण यह रंगीला बादशाह के समय में हुआ था, जिसका मूल नाम अभी जस्ट बताए थे। क्या था इसका मूल नाम? तो रोशन अख्तर था। क्या था? रोशन अख्तर। आइए देखते हैं नेक्स्ट। भारत में सहायक संधि के जन्मदाता। तो सहायक संधि के जन्मदाता कौन? डुप्ले। डुप्ले को भारत में सहायक संधि के जन्मदाता कहा जाता है। और सहायक संधि को व्यापक रूप किसने दिया था? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली। तो सहायक संधि को व्यापक रूप जो दिया लॉर्ड वेलेस्ली, जबकि सहायक संधि के जन्मदाता डुप्ले कहा था। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाया कौन? डलहौजी। डलहौजी गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाया दोस्तों। उसके बाद डलहौजी के समय में ही रेलवे, डाक, तार ये सब शुरू किया गया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच होता है, जिसमें हैदर अली की विजय हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की विजय हुई थी, जबकि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली हार गया था, अंग्रेजों ने जीता था। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता, तो यह चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कहा जाता है। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी? तो कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है एक दार्शनिक था, जिन्होंने कहा था कि रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत। नेक्स्ट है कराची अधिवेशन। कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन कब हुआ था? मार्च 1931 ईस्वी। कराची अधिवेशन मार्च 1931 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। पहली बार मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित जो है प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस के कराची अधिवेशन में। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ किया था? तो कंपनी यहाँ पूछ रहा है, यह नहीं पूछ रहा है रेल सेवा कब प्रारंभ हुआ था। तो 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच कुल 34 किलोमीटर था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लेकिन यहाँ पूछ रहा है किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेलवे सेवा प्रारंभ किया था? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। कौन? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। नेक्स्ट है धर्मसभा। धर्मसभा के संस्थापक जो है, धर्मसभा 1829-30 के आसपास है, जिसके संस्थापक को राधाकांत देव। धर्मसभा के संस्थापक राधाकांत देव। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन के रूप में धर्मसभा की स्थापना किया गया था, जिसका उद्देश्य था सती प्रथा समेत अन्य सुधार जो कार्यक्रम चलाया जाता था उस समय, उसका विरोध करना। यानी कि यह जो है समाज के विपरीत जो कि धारा की जो है प्रचारक था, जो समाज में सुधार नहीं चाहता था, धर्म सुधार। नेक्स्ट है जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो लुई पाश्चर को। जीवाणु विज्ञान का जनक लुई पाश्चर। देखिए अब प्लाज्मा की अगर बात करेंगे तो यह एक रंगहीन होता है। प्लाज्मा क्या होता है? रंगहीन होता है। और रक्त का यह तरल मैट्रिक्स है, और इसमें फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन भी पाया जाता है प्लाज्मा।
मस्तिष्क के मुख्य सोचने वाला भाग क्या है? तो प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो है मनुष्य के मुख्य सोचने वाला भाग है। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख जो है, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 129। यानी कि अनुच्छेद 129 में कहा गया है उच्चतम न्यायालय जो है, जिसको सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं, तो उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया है। नेक्स्ट है ब्रिटिश उपनिवेशवाद का चरण। तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण की अगर बात की जाए तो कुल 3 चरण है। पहला चरण है कि वाणिज्य चरण की संज्ञा दिया गया है पहला चरण को, जो कि 1757 से 1813 ईस्वी तक। इसमें एकाधिपत्य, व्यापार और प्रत्यक्ष विनियोग का काल भी कहा गया है। दूसरा चरण जो है औद्योगिक चरण का है, जो 1813 से 1860 तक था और मुक्त व्यापार का काल इसे कहा गया। तीसरा वित्तीय पूंजीवाद, जिसे 1860 से 47, इसमें ब्रिटिश पूंजी के निवेश का भी काल कहा गया। तो वाणिज्य चरण जो है 1757 से 1813, औद्योगिक चरण 1813 से 1860, जबकि वित्तीय पूंजीवाद का चरण माना गया है 1860 से 1947 देश की आजादी तक। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल में भू राजस्व व्यवस्था। तो ब्रिटिश काल में जो भू राजस्व व्यवस्था देखने को मिलता है, 3 व्यवस्था मुख्य रूप से। अस्थाई बंदोबस्त जो 1793 ईस्वी में कार्नवालिस के समय में शुरू किया गया था, जिसमें लगान का जो है कुल 89% देना पड़ता था। उसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था था, जो 1820 में शुरू किया गया था सर टॉमस रो के द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो 51% क्षेत्र पर जो है था, और रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वाधिक उस समय जो है भूमि पर था। उसके बाद महलवाड़ी व्यवस्था 1822। तो अस्थाई बंदोबस्त 1793, रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में प्रारंभ किया गया था और महलवाड़ी व्यवस्था 1822। देखिए दोस्तों, रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है, रैयतवाड़ी व्यवस्था यह मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था, जबकि अस्थाई बंदोबस्त जो है यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिला तथा बनारस में लागू किया गया था। नेक्स्ट है बंगाल काश्तकारी अधिनियम। बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 का। बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885, जिस समय कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दक्कन जो है दक्कन काश्तकारी अधिनियम 1879। दक्कन काश्तकारी अधिनियम 1879 में आया था, और मध्य प्रांत काश्तकारी अधिनियम 1883, जबकि मद्रास काश्तकारी अधिनियम 1886। नेक्स्ट है कुछ दिवस है। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व सांख्यिकी दिवस। राजभाषा का उल्लेख किया गया भारत के संविधान के भाग 17 में, जबकि सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया था 97 संविधान संशोधन 2011 ईस्वी। 97 संविधान संशोधन 2011 ईस्वी में जोड़ा गया था। तो आज यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।